आज जो मैं आपके साथ गवाही शेयर करने जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। और गवाहियाँ सारी ही बड़ी हैं, लेकिन इस गवाही को इस तरह से है कि इस पूरी गवाही ने हमारी ज़िंदगी को बदला और आज हम आपके सामने हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है, पेलोठा हमारा बेटा, उसका नाम नेथन है। और जब उसकी उम्र 3.5 साल की थी 2018 में, तो उसको एक रोग हो गया कि वो जब वॉशरूम में जाता था तो उसकी पोटी से ब्लड आता था, और वो ब्लड इस तरह का आता था कि वो पानी की तरह ब्लड आता था। जैसे डायरिया हो जाता है ना, मोशंस लग जाते हैं तो पानी आता है, लेकिन वो पानी की जगह खून आता था उसके। तो 2018 में जब वो वॉशरूम में जाता था तो मुझे नहीं पता चला कि ये ब्लड है। मैं समझती थी कि शायद मैं इसको दूध में जामे शीरी डाल के देती हूँ तो उसका कलर होगा, तो मैंने तवज्जो नहीं दी उसकी पोटी की तरफ। लेकिन दिन ब दिन जब वो वीक होता गया और पीला होता गया, और जब उसने चलना है थोड़ा सा तो वो गिर जाता था, तो मैंने उस पर तवज्जो दी और मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। और जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने उसके कहा कि इसका टेस्ट करवाएं। और जब टेस्ट करवाया तो उसका HB जो है, वो पहली दफ़ा में जो हमने उसका टेस्ट करवाया तो 4.3 HB उसका आया। तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं निकल गई, क्योंकि मैंने सुना हुआ था, मेरा भाई जो था वो मेडिकल फील्ड में था, कि बच्चों ब्लड जो है वो कितना होना चाहिए, और अगर ये इतना थोड़ा ब्लड है तो इसका क्या मतलब है। खैर डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, तो जितने भी उसके टेस्ट किए वो सारे सही आए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको ब्लड लगा के तो भेज दिया। थोड़ी देर ये सही रहा, फिर 2019 जब आया, फिर जब गर्मियों के दिन आए तो फिर उसको वो मसला शुरू हुआ। जब दोबारा उसको वो मसला शुरू हुआ फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल वालों ने वही टेस्ट लिए, तो टेस्ट सारे सही आ रहे हैं। और वो हमें इसके पेट ख़राब की जो दवाइयाँ हैं वो देकर भेज देते थे कि ये 1 हफ़्ता खिलाओ, 2 हफ़्ते खिलाओ, 3 हफ़्ते, वो खिला के फिर वापस जाते थे। तो वो फिर हमें रिपीट करने को कहते थे कि ये दवाई रिपीट करो। कर कर के हम लोग थक गए, और आपको पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं लाइनों में लगना, और हम थक गए। मैंने सोचा कि इधर से कोई समझ नहीं आ रही, चलो इसको होम्योपैथिक ले चलते हैं। तो वहाँ पर मैंने सुना कि एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है जो कि प्रिंसिपल भी है, और वो होम्योपैथिक में बड़ी एक्सपर्ट है। तो मैं इसको उसके पास लेकर गई। जब उसने इसको दवाई दी तो थोड़ी देर ये सही रहा, लेकिन जैसे ही फिर 2020 गर्मियाँ आई और तब कोरोना भी आ गया, तो मैं ये फिर बीमार हो गया। तो जब फिर बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर को फ़ोन किया तो कहती है कोरोना है, मैंने तो दुकान बंद कर दिया है। और जितने क्लिनिक्स भी थे ना, मतलब जो होम्योपैथी के जो डिस्पेंसरीज थी वो भी बंद हो गई, इसकी दवाई भी नहीं मिल रही। कहती है अच्छा ऐसा करो। मैंने कहा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब बीमार है, तो क्या करें, आप क्लिनिक पे भी नहीं है, स्टोर भी बंद है, तो क्या करूं, मेरा बच्चा तो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। कहती अच्छा ऐसा करो आप घर आ जाओ। मैं उसके घर दवाई लेने के लिए गई, और जब मैंने वो दवाई दी तो उसको आराम ही नहीं आ रहा, और मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने सुना कि अच्छा जी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा बच्चों का स्पेशलिस्ट है, वो हिंदू उसका बैकग्राउंड था, जे कृष्ण उसका नाम था। बड़ी मुश्किल से उससे अपॉइंटमेंट मिलती थी, तो हमने ऐसे सोर्सेज वगैरह लड़ा के, जो उसके बाहर बच्चा बैठता था, ड्यूटी थी, उससे हमने टाइम लेके, उसने बड़ी मुश्किल से टाइम लेके दिया, तो हम इसको लेकर गए। वो उसको देख के बड़ा परेशान भी हुआ पहले, और उसने कहा कि आपने इसका क्या क्या इलाज करवाया। मैंने कहा पिम्स में भी कराया, सारे रिपोर्ट्स में इसकी लेकर गई और मैंने दिखा दी। कहता आपको पता नहीं इसको क्या है। मैंने कहा हमें नहीं पता, अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि इसको क्या है। कहता अच्छा ये टेस्ट हैं, ये करवाओ ना। और उसमें उसने एक टेस्ट ये दिया था कि इसके अंदर कैमरा डालेंगे, इसके अंदर क्लोनोस्कोपी वो टेस्ट था कि कैमरा डाल के पता करेंगे कि बच्चे को मसला क्या। क्योंकि बाकी जो दूसरे टेस्ट थे, पोटी के इतने ज़्यादा उन्होंने टेस्ट किए थे पोटी लेके, तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसको मसला क्या। तो ये सारे टेस्ट बहुत महंगे थे जो बाहर से करवाने थे, और हमारे पास पैसे जो थे वो जिस दिन मैं इसको लेकर गई हैं सिर्फ 2000 रुपये थे। लेकिन हम ईमान पे ले गए इसको, और खुदावन ने वो सारे टेस्ट के लिए और जो कुछ भी था, ऑलमोस्ट इस पे 80 से 90 हज़ार उस टाइम में 2020 में इस पे खर्चा आया। लेकिन ये पता चल गया कि आखिर इसको बीमारी क्या है। और जब डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसको क्या बीमारी है, वो हमारे लिए और ज़्यादा बड़ा तूफ़ान, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नाउम्मीदी जो थी वो हमारी ज़िंदगी में आ गई, और हम नढाल हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया जो इसको बीमारी है उसका इलाज ही नहीं है।
मतलब आपका ये जो बच्चा है इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अंतड़ियों का अल्सर है जो कभी हील नहीं होता, और ये जब तक ये ज़िंदा रहेगा ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं जिससे ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन इसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। और हम दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करें। और फिर जब 2021 आया तो एज़ यूजुअल इसकी वही तबीयत ख़राब हो गई। और 2020 में जब ये बीमार हुआ तब हमने इसका जब HB कराया तो 2.6 आया। और जब 2.6 आया तो डॉक्टर्स ने एक टाइम में 5 बॉटल्स इसको लगाई, बॉटल्स खून की लगाई। तो 1 महीने बाद फिर ये वाइट हो गया क्योंकि वो निकलता ही बहुत ज़्यादा था खून इसका। तो 2021 में जब ये बीमार हुआ तो मैंने पास्टर साहब को बताया कि अभी ये इसकी तबीयत ख़राब है और कोरोना चल रहा था, तो मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो पास्टर साहब कहने लगे कि बस अब कोई डॉक्टर नहीं, कहीं पे लेके जाना। और मैं एक माँ होते हुए जब इसको देखती थी, इसको बहुत तेज़ बुखार और वही वाइट था हाथ, आंखें पेल और सब कुछ, और नढाल हुआ बच्चा, तो मैंने कहा ले जाएं प्लीज़, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मोहन कहते हैं कि नहीं, अब इसको किसके पास लेके जाना चाहती हो? कोई डॉक्टर आपने छोड़ा है? कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी, कोई स्पेशलिस्ट, कोई प्राइवेट, कोई गवर्नमेंट, कोई ऐसा दर है जो आपको लगता है कि अभी रह गया है? तो कहते हैं अब बस, और हमें बता भी दिया गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो अब उसके पास लेके जाओ जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उससे पहले हमारे पास उम्मीद जागती थी, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई उम्मीद ना थी। और फिर क्या हुआ कि इसकी दिन ब दिन तबीयत, इसका खून कम होता गया, और मुझे लगता था कि अब इसका जो है ना 2 पॉइंट खून होगा या 1 होगा, क्योंकि इसकी ये वाली साइड ने काम करना छोड़ दिया, इसको फालिज हो गया पूरी एक राइट साइड पे, और इसका मुंह टेढ़ा हो गया, और दोनों टांगें स्वेल होके साथ जुड़ गई थी, और बिल्कुल हड्डियां नज़र आती थी। और इस बोलता था तो हमें समझ नहीं आती थी कि ये क्या बोलता है, और वो भी रोता था कि मैं अपनी माँ को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोलता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैं इसकी बात समझ पाती थी, क्योंकि ये बोल नहीं सकता था, मुंह टेढ़ा हो गया था, फालिज हो गया था। तो मैं हर दिन में शुरू में जब इसके ये थोड़े से हाथ काम करना बंद हुए तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करना शुरू किया कि ले चलें बच्चा जो है बहुत, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं लेकर जाएंगे, खुदावंद ही इसको जो है वह ब्लड भी देगा, सेहत भी देगा और तंदुरुस्ती भी देगा। 2-3 दिन मैं परेशान हुई और मैं प्रेयर कर रही थी रात के टाइम में, तो होली स्पिरिट ने मेरे साथ बात की। उसने कहा मेरे बंदा को तंग ना कर कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तंग करोगी तो हो सकता है कि वो तंग आकर आपके रोज़ तंग करने की वजह से इसको डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन फिर भी इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो मेरे बंदा को तंग ना कर, जो आज मैं इसकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में करूँगा वो इस गवाही बनेगी आपकी ज़िंदगी में। और इस गवाही के बाद आप जब दूसरों पे, जब ये तेरा खामन दूसरों पे जब हाथ रखेगा तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा खुदावन कितनी कुदरत वाला है, अगर वो नॉन क्योरेबल थिंग्स को ठीक कर सकता है तो वो क्योरेबल को भी कर सकता है। उस दिन के बाद फिर मैं इनके साथ खड़ी हुई तीसरे दिन के बाद, और हम दोनों मियाँ बीवी रात को बैठ के दुआ करते थे। जब मुझे वक्त मिलता था दुआ करती थी, उससे पहले मैं रोती रहती थी और मुझे लगता था किसी भी दिन मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि खून 1 पॉइंट 2 पॉइंट रह गया तो समझो कि खून में ही जान है कि ये मर जाएगा। लेकिन पहले खुदा ने मेरे अंदर से इसकी मौत का डर जो है वो ख़त्म किया कि मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। और आप यकीन माने कि हमने 1 हफ़्ता दुआ की, 2 वो हमारा आजमाइश का पीरियड था, और जब हमने 3 हफ्ते दुआ की तो खुदावन ने एक छोटा सा सिग्नल दिया कि इसकी टांगें मूव नहीं करती थी, इसने एक ऐसे थोड़ा सा किया। तो मैंने कहा मुझे टच किसने किया है, क्योंकि मैं आंखें बंद करके दुआ करी थी इसके पास ही, तो ऐसे इसने ऐसे किया। तो मुझे एक होप नज़र आई कि खुदावन कुछ कर रहा है, जो कि नज़र नहीं आ रहा था 3 हफ्तों से। और जैसे ही 4था हफ्ता शुरू हुआ इसके खून आना शुरू हो गया हाथों में, और 1 महीने के जब जैसे महीना कंप्लीट हो गया इसके ब्लड आ गया और इसने चलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें जो हैं वो खुदावन ने की। और ये 2021 की बात है, और 2000 तब से लेके अब तक ना हमने अपने बच्चे को कोई मेडिसिन दी है, ना ब्लड लगवाया, ना किसी डॉक्टर के पास लेके गए हैं। और आज हमारा बच्चा जो है वो 10 साल 6 महीने का है और 5 क्लास में पढ़ता है, और आपके सामने है। नेथन बेटे आप खड़े हो, उधर ही खड़े हो जाएं, आगे बेशक ना हो।
पीछे बैठा हुआ है तो अभी शर्मा रहा है। और खुदावन ने ये बहुत बड़ा काम हमारी ज़िंदगी में किया। और तब मैंने फिर खुदावन से वादा किया कि खुदावन मैं तेरी खिदमत करूँगी, मैं रूहें बचाऊँगी और हम तेरा काम करेंगे। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने ये सब कुछ किया।